नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जयंती 2025। चैतन्य महाप्रभु जयंती 2025 भक्ति आंदोलन के महान संत की जयंती पर जाने उनके जीवन की प्रेरणादायक कथा और हरि नाम संकीर्तन का महत्व। चैतन्य महाप्रभु जयंती के बारे में। चैतन्य महाप्रभु जयंती भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस पर मनाई जाती है, जो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ये पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु जयंती 2025। भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ देश ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को कृष्ण भक्ति के रस में सराबोर किया। यह 18 शब्दीय कीर्तन महामंत्र चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही दिया गया था, जिसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया। चैतन्य महाप्रभु को उनके अनुयायी श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं। चलिए इस लेख में जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म एवं जन्मस्थान। बाल्यावस्था से जुड़ी जानकारी। कैसा था वैवाहिक जीवन? कृष्ण भक्ति में कैसे हुई श्रद्धा? कैसे समाप्त हुई चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला? चैतन्य महाप्रभु का जन्म एवं जन्मस्थान। चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। तिथि के अनुसार 18 फरवरी सन 1486 को उनका जन्मदिन बताया जाता है। उनका जन्मस्थान पश्चिम बंगाल का नवद्वीप या नादिया गांव था, जिसे अब मायापुर के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ था एवं माता का नाम शची देवी था। चैतन्य महाप्रभु की 539वां जन्म वर्षगांठ। चैतन्य महाप्रभु जयंती 14 मार्च 2025 शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ मार्च 13, 2025 को 10:35 AM बजे से। पूर्णिमा तिथि समाप्त मार्च 14, 2025 को 12:23 PM बजे तक रहेगा। बाल्यावस्था से जुड़ी जानकारी। बाल्यकाल में चैतन्य प्रभु का नाम विश्वंभर था, किंतु घर और आस पड़ोस के लोग इन्हें निमाई कहते थे। निमाई बाल्यावस्था से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक प्रवृत्ति के थे। गौरवर्ण होने के कारण उन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि भी कहा जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने ही गौड़ीय और वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी। कुछ जानकार बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी इनके गुरु थे, जबकि कवि कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय के अनुसार निमाई ने केशव भारती नामक सन्यासी से शिक्षा ली, जिसके पश्चात उनका नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया और बाद में वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए। कैसा था वैवाहिक जीवन? चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी नाम की कन्या के साथ हुआ। उस समय उनकी आयु मात्र 15-16 वर्ष की थी। दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ वर्ष के पश्चात ही सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत वंश चलाने की विवशता को देखते हुए इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राजपंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ कराया गया। कृष्ण भक्ति में कैसे हुई श्रद्धा? जब निमाई किशोरावस्था में थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। सन 1501 में चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गए, जहां उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नाम के संत से हुई। उन्होंने चैतन्य को कृष्ण कृष्ण रखने का उपदेश दिया। इसके पश्चात 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और पूरी तन्मयता से कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश। श्री कृष्ण के प्रति इनकी गहरी निष्ठा एवं अपार भक्ति देखकर इनके असंख्य अनुयायी हो गए। नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने उनके भक्ति आंदोलन को जनमानस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैतन्य अपने इन दोनों शिष्यों के संग ढोल, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाते हुए नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन करने लगे। कैसे हुई चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु? चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला समाप्त होने को लेकर आज तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। इसको लेकर लोगों में मतभेद देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 1534 में उड़ीसा के पुरी शहर में हुई।
मृत्यु का कारण मिर्गी का दौरा पड़ना बताया जाता है। कुछ जानकार बताते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चैतन्य महाप्रभु रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से अदृश्य हो गए थे। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को उनके सुनहरे रंग के कारण गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना करने वाले चैतन्य महाप्रभु, ये त्योहार गौड़ीय वैष्णवों के लिए नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। महान महाप्रभु के अनुयायियों को गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, परम भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग के लिए संकीर्तन युग धर्म की स्थापना के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उनके माता पिता ने उनका नाम निमाई रखा क्योंकि वह अपने पैतृक घर के आंगन में एक नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे। निष्कर्ष: चैतन्य महाप्रभु जयंती 2025 श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप का जश्न मनाने और प्रेम, भक्ति और भगवान के पवित्र नामों के जाप की उनकी शिक्षाओं को अपनाने का समय है। जैसे जैसे हम 14 मार्च को गौर पूर्णिमा 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, आइए हम स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक आनंद, कीर्तन और भक्ति में डूब जाएं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।